बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सिलसिला गुफ्तगू अपने प्यारे बच्चों को और आपके प्यारे बच्चों को हम सिखा रहे थे फिक़ह जाफरिया यानी फिक़ही दौरा, और आज उसकी आप नामे नंबर वाली वीडियो मुलाहिजा कर रहे हैं कि जिसमें हमने जो गुफ्तगू पहले की थी वो पानी के एतबार से की थी और बताया था कुर पानी, जारी पानी, कलील पानी, कुएं का पानी और बारिश का पानी। आज हम अपने इन प्यारे बच्चों को बताएंगे कि कुर पानी में और कलील पानी में क्या फर्क होता है। एक बर्तन हो जिसकी चौड़ाई, गहराई और लंबाई बालिश्त होनी चाहिए, उसके अंदर जो पानी आ जाएगा उस पानी को कहेंगे कुर पानी। क्या कहेंगे? कुर पानी। और ये 384 लीटर जो पानी होता है उसको कुर पानी कहते हैं। अगर बर्तन की समझ ना आ रही हो तो 384 लीटर का जो बर्तन होगा, जिस तरह टैंकियां वगैरह लगी होती हैं, वो पानी कुर पानी कहलवाएगी। इससे जो कम पानी होगा वो क्या होगा? कलील पानी। क्या होगा? कलील। कलील कहते हैं थोड़े पानी को। ठीक है। अब यहां सवाल यह है, कुर पानी और कलील पानी, क्या ये दोनों पाक होते हैं? तो ये दोनों पाक होते हैं। कलील पानी भी पाक होता है और कुर पानी भी पाक होता है। अच्छा, अब यहां सवाल है, अगर ये दोनों पानी पाक है तो अगर कोई नजासत किसी बदन पे लग जाए, कपड़े पे लग जाए, तो क्या ये दोनों पाक कर सकते हैं? जब ये पानी कुर पड़ा हो या कलील पानी पड़ा हो, ठीक है, तो क्या इनके अंदर ताकत है कि ये नजासत को दूर करके उस जगह को, उस बर्तन को पाक कर दें? तो ऐसा नहीं है। ठीक है। बल्कि जो कुर पानी होगा उसके अंदर ये ताकत मौजूद होगी कि वो खुद भी पाक है और वो पाक करने की ताकत भी रखता है। लेकिन कलील पानी ऐसा नहीं है। कलील पानी खुद पाक है, लेकिन अगर उसके साथ ऐसे निजासत मिल जाती है, टच हो जाती है, तो वो कलील पानी फौरी ही नजस हो जाएगा। लेकिन कुर पानी ऐसा नहीं है। उसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कुर पानी किस तरह खुद भी पाक है और पाक करने की ताकत रखता है, और कुर पानी कब नजस होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व